फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट एक तरह से इसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1784 भी कह सकते हैं। पिट्स इसलिए क्योंकि उस वक्त जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट द यंगर, इसके नाम पे ये एक्ट है। ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरह से कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का दोनों का कंट्रोल भारत में है ना, किस तरह से एक एक्ट के जरिए लागू किया गया 1784 में। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट ये क्या आपका पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसके कुछ फीचर्स को हम जानेंगे। सबसे पहला क्या कहता है कि कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस, अब भारत के अंदर में व्यापार भी करना है, भारत में एक तरह से यहाँ के लोकल रूलर्स से डील भी करना है। तो दो तरह के फंक्शंस हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक पॉलिटिकल और दूसरा कमर्शियल। तो ये दो तरह के फंक्शंस को पहले डिस्टिंक्शन एक तरह उसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है कि कमर्शियल फंक्शंस क्या हैं कंपनी के और पॉलिटिकल फंक्शंस क्या हैं। दूसरा क्या है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होगा है ना, जो एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना, है ना। और एक नई बॉडी बनाई जाएगी जिसको कहा जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्या करेगी? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगी। तो हमने पहले पढ़ा कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस कंपनी की भारत के अंदर इस दोनों को डिस्टिंग्विश किया जाएगा। अब इस दोनों में एक जो है आपका कमर्शियल फंक्शंस, इसको देखने का काम कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। और दूसरा है आपका पॉलिटिकल फंक्शन, जिसको कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ये एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भारत के अंदर कंपनी की तरफ से होगा। एक तरह से हम इसको क्या कह सकते हैं? सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, जिसको हम डायरकी भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया। अब हम पॉइंट नंबर 3 देखेंगे कि देखो इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज़्यादा पावर दी गई, सशक्त किया गया। किस लिए? सुपरवाइज करने के लिए, और सारे ऑपरेशंस जो सिविल हो, चाहे मिलिट्री हो या रेवेन्यू हो, इन सब को सुपरवाइज करने के लिए, इन सब को निर्देशित करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी गई। और एक तरह से भारत के अंदर में ब्रिटिश पोसेशंस पहली बार एक तरह से इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी धन है उसे ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया। इसके बाद कहता है कि ये जो एक्ट था आपका दो कारणों से, 2 रीजन्स, है ना, इसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट था, इम्पॉर्टेंट था। पहला ये कि कंपनी की टेरिटरी भारत के अंदर पहली बार इसे क्या कहा गया? ब्रिटिश पोसेशंस कहा गया। यानी कंपनी की संपत्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति ब्रिटिशर की संपत्ति, और ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति कहाँ पे है? भारत में। तो ब्रिटिश कंपनी की, ब्रिटिश की संपत्ति कहाँ हुई? भारत में। तो पहली दफ़ा इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की पोसेशंस को, संपत्ति को ब्रिटिश की संपत्ति कही गई। दूसरा क्या है इस एक्ट के तहत इंपॉर्टेंस? कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दिया गया कंपनी के अफेयर्स, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो करेगी उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका होगा? डायरेक्ट ब्रिटिश का होगा, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन पे भी डायरेक्ट कंट्रोल किसका होगा? ब्रिटिश का होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम 2 साल बाद, 1784 के बाद, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के 2 साल बाद, जिसको हम एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं, अब क्या किया गया कि देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, जिसे गवर्नर जनरल बंगाल का बनाया गया 1786 में, है ना। इस एक्ट के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया गया। कहाँ का? बंगाल का बनाया गया। अब इस बंदे के अंदर, जिसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है, इसकी 2 मांग थी कि भाई मैं तभी पोस्ट लूँगा, भाई मैं तभी गवर्नर जनरल के पद पे आसीन होऊंगा जब आप मुझे मेरी 2 शर्तों को मानोगे। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की 2 शर्तें क्या थी? पहला कि ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेज, यानी इसे ये पावर दिया जाना चाहिए ताकि काउंसिल्स के जो डिसीजन है उसको ओवरराइड कर सके। मतलब क्या है कि काउंसिल जो डिसीजन लेगा ना, इसको इससे कोई लेना देना नहीं, जब चाहिए उसे ओवरटेक कर सके। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ही वुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। भारत में ब्रिटिश की तरफ से कमांडर इन चीफ कहा जाएगा कौन? गवर्नर जनरल। यानी गवर्नर जनरल यानी कमांडर इन चीफ, उसका डिसीजन बाइंडिंग और फाइनल होगा भारत के अंदर, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंश्योर करे।
पॉइंट नंबर 2 क्या है, अब कहता है कि अकॉर्डिंगली इसके अनुसार 1786 1786 का जो एक्ट था, है ना, इसको लागू किया गया और इन दोनों शर्तों को मनवाई गई. सो दैट्स ऑल अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कम टू नो अबाउट द चार्टर एक्ट. Okay, so let's wait for the third video.